गुजारिश करूंगा सुनीता आंटी से कि वो सामने आए और प्रार्थना अगुवाई करें। जिसके हम देखने के लायक करना थे पिता परमेश्वर, आपकी दया हमें सब पे बनी रहती है पिता परमेश्वर। हमें आप रोज रोज नया दिन और नई रातें दिखाते हैं पिता परमेश्वर, और अपनी बरकतों से भरपूर करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके इस योग के समझा हमें पिता परमेश्वर, हम आपके भवन में आके आपके हम लोग सिफारिश कर सके पिता परमेश्वर। जो आपको भाता है पिता परमेश्वर वो हम कर सके पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह कर सके हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर यहाँ आपके भवन में बैठे हैं पिता परमेश्वर, जैसे आवाज लगाए हैं पिता परमेश्वर, आप उनको आज से भरपूर देंगे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जब हम मांगते हैं तो आप देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका वायदा पिता पर पक्का है पिता परमेश्वर। आपने हमसे वायदा किया है पिता परमेश्वर, जो वाचाएं आपने हमसे मांगी वो हमारे लिए पूरी करते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर और तेरे वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो सुन के गवाना नहीं पिता परमेश्वर, मगर पिता परमेश्वर बहुत सफल लाने वाले बने पिता परमेश्वर। सुन के पिता परमेश्वर औरों को भी बताने वाले बने, ताकि पिता परमेश्वर और भी जीवन बचाए जा सके पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आशीष आसमान के वचन आए पिता परमेश्वर, वो फलदायक हो पिता परमेश्वर। जिसे पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले बने पिता परमेश्वर। ये हम अपने दिलों को पिता परमेश्वर बोलते पिता परमेश्वर, दिलों की जो हमारी भूमि है पिता परमेश्वर, वो ऐसी नरम करते रहेंगे पिता परमेश्वर। तेरा वचन का जो बीज है पिता परमेश्वर हमारे दिलों में चुभने वाला बने पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर बहुत सफल ला सके पिता परमेश्वर। तुझसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर सूर्य पर आज नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, उनकी मुँह को भी कबूल करना पिता परमेश्वर, जो आपकी गोद में है पिता परमेश्वर। तुझसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, अपने पास मांग रखिए पिता परमेश्वर। उनको भी पिता परमेश्वर इतनी बुद्धि इतनी सामर्थ्य की शक्ति देना पिता परमेश्वर, कि वो आपके वचन को पिता परमेश्वर सब लोगों में फैला सके पिता परमेश्वर। और जितने पिता परमेश्वर तेरी नजदीकी में नहीं, उन लोगों को भी तेरी नजदीकी में ला सके और तेरे वचन के बारे में बता के पिता परमेश्वर का आशीषित कर सके पिता परमेश्वर। तुझे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर के भंडार भरे रहे, किसी चीज की कमी घटी ना हो। जितने तेरे सेवक है पिता परमेश्वर तेरे से इकाई के निकले हैं पिता परमेश्वर, उनकी भी जरूरत है अपने पाक भंडार से पूरी करना, किसी चीज की कमी घटने में नाम होगा पिता परमेश्वर। तुझे दुआ करते हैं जितने सफर करने कोई भी सफर को मुबारक करना पिता परमेश्वर, और मंजिल मकसूद तक पहुंचाना पिता परमेश्वर। कोई भी अड़चन कोई परेशानी उनके सामने ना आए पिता परमेश्वर। बाकी वक्त में भी आप हमारे हासिल को मददगार बना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिस प्रकार से पिता परमेश्वर हम लोग यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, तो एक दिल को खोल के पिता परमेश्वर, अपने दिमागों को खोल के पिता परमेश्वर, आप सुलेमान की तरह हम सब लोगों को बुद्धि देना पिता परमेश्वर, कि हम तेरे वचन को समझ सकें और उस पर मनन कर सकें। बाकी वक्त में भी आप हमारे हाथी का मददगार दीजिए। मैंने कम या ज़्यादा मांगा या भूल नहीं पिता परमेश्वर, अपने पाप भंडार से पूरा कीजिए। यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको होता है कि साथ में आशीष और बरकत दे और निरंतर आप प्रभु में उसकी दया में आगे बढ़ती चली जाए। कितने लोग आज आनंदित नहीं है, वो अपने हाथ को खड़ा करें। कितने लोग आनंदित नहीं है, वो अपने हाथ को खड़ा करें। हालेलुया। प्रभु में सब में और आप आनंदित हैं चीजों। जो आनंदित है वो जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के नाम से। और अपने मुंह को खोल के एक बार मेरे साथ बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में जीवो। दाऊद का हर एक वचन जो उसने परमेश्वर की आत्मा में होकर लिखा वो सत्य है। दाऊद कहता है वो अपने मुंह को खोलेगा, परमेश्वर उसे भरेगा। हालेलुया। आपको खोलना है, परमेश्वर भरने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको बोलना है, परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है। आपको मांगना है, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अजीजों, क्या आप विश्वास करते हैं? जो विश्वास करता है वो अपने सीधे हाथ को खुदावंत पर उठाए और मेरे साथ बोले, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु जिंदा है और यीशु मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आज मेरा यीशु मेरी जिंदगी की हर एक पुकार को सुनेगा और मेरे जीवन में एक नई आशीष को देगा। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खुदावंत की महिमा में एक बार फिर से चलेंगे। इससे पहले कि मैं प्रभु के आत्मिक कलाम को आपके सामने पेश करूं, मैं और आप अपने हृदय की भूमि को नम्र करेंगे। आज जांचे में और आप भी शायद हो सकता है बीते समय में मैंने और आपने बहुत गुनाह किया हो, लेकिन आज जांचे परखें कि आज मैं और आप क्या इस योग्य थे कि प्रभु के सामने आके खड़े हो सके? क्या मैं और आप इस योग्य थे कि प्रभु मुझे और आपको एक नया दिन दिखाए? नहीं अच्छे, हमने कोई ऐसा धार्मिकता का काम नहीं किया था जिसके द्वारा मैं और आप नया दिन देख पाते, लेकिन आज ये परमेश्वर की मोहब्बत है जिसके द्वारा आज मैं और आप इस उत्तम और पवित्र स्थान में पाए जाते हैं। आज अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको चुना है। ओ हालेलुया। आइए खुदावंत के लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंत की महिमा के लिए आगे चलेंगे और उसकी महिमा करेंगे।
तेरे बच्चे खुदावन आज तुझसे जो मांग रहे हैं प्रभु, मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन तू तो सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है। तेरे बच्चे आज तुझसे मांग रहे हैं, बड़ी गड़गड़ाहट के साथ अपने हाथों को उठा के तेरे बच्चे तुझसे मांग रहे हैं, हो गई यीशु तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, जीसस और महिमा गाए ज़मीन। हम सब भी गाए एक साथ, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। अपने मुंह को खोल कर परमेश्वर की आराधना करें। तेरे चरणों में झुके आसमान, Lord Jesus, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, Lord, राजा होगा, तेरा राजा, Lord, तेरी महिमा, Lord, सदा। Jesus, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजा होगा, तेरा राजा, Lord Jesus, तेरी महिमा होवे सदा। Lord Jesus, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, आगे बढ़कर सकते हैं। राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए अपने मुंह खोलिए, जीसस, तू राजा होगा, तेरा राजा, तेरी महिमा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। खुदावन यीशु मसीह, आज तेरे बच्चे का परमेश्वर तेरे चरण में है प्रभु, और आज खुदावन हमने एक आत्मिक भेंट तुझको चढ़ाई है पिता। हमने अपने जीवन से एक आत्मिक भेंट तेरे को दी है प्रभु, और पिता ये मेरा विश्वास है कि हमारी आत्मिक भेंट को तूने स्वीकार किया है प्रभु, क्योंकि हमारे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय एक आत्मिक भेंट के प्रभु। हमारे पास जो था वो आज हमने आत्मा की सच्चाई और गहराई के साथ में तुझको दिया है। और प्रभु ये हम सबका विश्वास है कि तूने हमारी भक्ति को कबूल किया है, और प्रभु तूने हमको आशीष दी है। हाँ प्रभु, आज इस सुबह में जब तेरे कलाम का बीज अब तेरे लोगों में बोया जाता है, तो खुदावंत मुझे शुद्ध करना, मुझे पवित्र करना, मुझे दीन करना। आप मेरे जीवन से बढ़े, आपका झंडा मेरे जीवन से लहरे, मैं घटूं और आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन।
सब बैठ जाएंगे शिशु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। सच में परमेश्वर महान है शिशु। हालेलुया। क्या मेरे साथ आप लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर महान है? हालेलुया। पता है परमेश्वर की महानता का सबसे बड़ा इस बात का सबूत है, यदि आज वो महान नहीं होता तो आज मैं और आप यहां नहीं होते। हालेलुया। इस स्थान पे आने के लिए, इस स्थान पे आने के लिए लोग तरसते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर के द्वारा इस स्थान पर बैठे हैं, उस खुदा का धन्यवाद करिएगा कि परमेश्वर आपको इस संसार की भीड़ में से चुन के लेके आया है। हालेलुया। आज जो वचन का शीर्षक है कि तू बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने भी आदम को क्या किया? बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर एक मनुष्य के मन में ये इच्छा होती है, यदि माँ बाप से पूछें तो उनके जीवन में एक इच्छा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा अधिकारी बन जाए। हालेलुया। कोई बीमार इंसान है तो उसके मन में ये इच्छा है कि प्रभु की चंगाई मेरे अंदर बन जाए, है ना? हर एक इंसान किसी ना किसी कंडीशन में बनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास प्रभु की आशीष नहीं है वो चाहता है कि मैं प्रभु की आशीष में बन जाऊं। जो पवित्र नहीं है वो चाहता है मैं पवित्रता में बन जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बनने के लिए मैं और आप क्या करते हैं? प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करते हैं और उस बात को प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु मत्ती 7:7 में तेरा वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम उस बात को लेकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं। प्रभु मेरे दिमाग में एक एम है, मुझे अपना बच्चा डॉक्टर बनाना है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे अपना बच्चा क्या बनाना है? डॉक्टर। उस डॉक्टर को बनाने के लिए मैं और आप वचन के आयत को कोट कर देते हैं कि मांगोगे तो मैं दिया जाएगा। प्रभु मैं तुझसे मांग रही हूँ मेरा बच्चा बन जाए, मैं मांग रही हूँ मेरा बच्चा बन जाए, मैं मांग रही हूँ मेरा बच्चा बन जाए। वो मांगती रही मांगती रही मांगती रही, बच्चा नहीं बना। ध्यान से सुनिएगा। वो मांगती रही मांगती रही मांगती रही, लेकिन उसका बच्चा डॉक्टर नहीं बना। जब उसका बच्चा डॉक्टर नहीं बना, वो मांग किससे रही थी? परमेश्वर से। जब परमेश्वर से मांग रही थी और उसका बच्चा डॉक्टर नहीं बना, तो इसका ये मतलब है कि परमेश्वर ने उसकी पुकार को नहीं सुना। यदि उसने पुकार को सुन लिया होता तो उसका बच्चा बन गया होता। क्या? डॉक्टर, इंजीनियर, वैद्य, हाकिम। हालेलुया। अगर वो बच्चा नहीं बना तो इसके पीछे दो कारण हैं। या तो जो स्त्री मांग रही है उसके चेहरे में कुटिलता है, या उसकी प्रार्थना सुनी नहीं है। हालेलुया। दोष बच्चे का नहीं है कि वो क्यों नहीं बना, दोष उसका है जो उस बच्चे के लिए मांग रही है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। अब बात ये समझ नहीं आती कि खुदा का वचन तो कहता है मत्ती 7:7 में मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। वो उस वचन की आयत को मनन करके और परमेश्वर से मांग रही है मांग रही है मांग रही है, लेकिन नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। कोई ना कोई कारण तो होगा। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वचन बहुत आत्मिक और गहरा है, लास्ट में आपको समझ में आएगा। कोई ना कोई कारण तो होगा कि मांग रही है नहीं मिल रहा, उपवास भी रखा, प्रार्थना करी, मांगा, फिर भी नहीं मिला। कारण मैं और आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं लेकिन आशीष नहीं पा रहे। क्या कारण है? मैं और आप बीमार हैं, चंगाई नहीं मिल रही। क्या कारण है? हालेलुया। मैं और आप अच्छा कमा रहे हैं तब भी कर्जे में दबे हुए हैं। क्या कारण है? हर एक बात के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। यदि मैंने और आपने उस कारण को समझ लिया तो मैं और आप बन जाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं मिल रहा, चाहता तो हूं बनना, बन नहीं पा रहा। कारण क्या है? निकालिए खुदा के पाक कलाम में से अय्यूब उसका 22 अध्याय। कारण क्या है? बनना तो चाह रहा हूं, बन नहीं पा रहा, बनना चाह रही हूं, बन नहीं पा रही, प्रार्थना कर रही हूं मेरा बच्चा बन जाए, बन नहीं पा रहा है। कारण क्या है? कारण को पकड़ लीजिएगा, कारण को पकड़ लेंगे निवारण निकल जाएगा। हालेलुया। अय्यूब 22 अध्याय और उसका 23वां पद या क्या कहता है? मैं आपके साथ पढ़ता हूं। यदि तू स्वर्ग शक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए, सब लोग एक तरफ देखिए। यदि तू स्वर्ग शक्तिमान की ओर फिर के उसके समीप जाए और अपने डेरे में से, हालेलुया, अपने डेरे में से कुटिल काम तो तू, हालेलुया। कारण हालेलुया। क्या कारण है? मैं मांग रही हूं, मिल नहीं रहा। क्या कारण है? मेरा बच्चा बन नहीं पा रहा। क्या कारण है? परमेश्वर की आशीष में मैं बन नहीं पा रही। यदि तू परमेश्वर की ओर फिरकर उसके समीप जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, समीप जाए और अपने डेरे में से कुटिलता के काम दूर कर। हालेलुया। डेरा ये मन क्या है? परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पहले कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? ये डेरा, ये मन जो आज मैं और आप इस स्थान पे लेके बैठे हैं, ये मन परमेश्वर की आत्मा का क्या है? मंदिर। जब ये परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है तो इस मंदिर में कौन वास करेगा? किसका आत्मा वास करेगा? किसकी सामर्थ वास करेगी? किसकी इच्छा वास करेगी? लेकिन इस डेरे में सारे कुटिलता के काम भरे हुए हैं। हालेलुया। जिस डेरे से मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी डेरे में सारी गंदगी भरी हुई है। जब तक सुनने वाला आपके पास नहीं है, आप कितना भी पुकारते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा, कभी आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि सुनने वाला आपके पास नहीं है। अभी आप मेरे पास बैठे हैं, मैं आपसे जो कहूंगा आप सुन लेंगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरे पास नहीं है, मैं कितना भी चिल्लाता रहूं, मैं कितनी प्रार्थना करता रहूं, मैं कितने उपवास कर लूं, लेकिन वो जवाब नहीं आएगा। क्यों? सुनने वाला मेरे पास नहीं है। आखिर आज सुनने वाला मेरे और आपके पास क्यों नहीं है? उसका तो वचन कहता है कि जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ होगा। उसका वचन कहता है तू अपने मुंह को खोलेगा, परमेश्वर बोलना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। जब तक इस डेरे के अंदर कुटिलता के काम है, जब तक ये डेरा जो परमेश्वर का मंदिर है, ये मंदिर जब तक गंदा है, इसमें कुटिलता, व्यभिचार, दुष्टता, घमंड, वैरभाव, झूठ, जब तक ये चीजें यहाँ भरी हैं, परमेश्वर का आत्मा कभी यहाँ वास नहीं कर सकता। और जब तक परमेश्वर यहाँ नहीं है, आप चिल्ला लीजिएगा, अपने आप को जोखिम कर लीजिएगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब तक सुनने वाला आपके पास नहीं है, अपने डेरे में से, हालेलुया, अपने डेरे में से कुटिलता के काम दूर कर तो तू बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। हालेलुया। आज यदि मैं और आप बन नहीं पा रहे, तो सबसे बड़ा ये बात है कि हमारा डेरा जो परमेश्वर का मंदिर है, आज ये साफ नहीं है। हालेलुया। क्या आप अपने रिश्तेदार को किसी
किसी गंदी जगह पर बैठाते हैं? हालेलुया। जहाँ कीचड़ पड़ी है, बदबू आ रही है और आपके घर में एक रिश्तेदार आ रहा है, उसे आप कहाँ बैठा लेंगे? साफ जगह में, गंदी जगह में? साफ जगह। हालेलुया। परमेश्वर तो ईश्वर का ईश्वर है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसकी सामर्थ्य महान है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात, वो पवित्र है। हालेलुया। जब वो पवित्र है तो उसका स्थान भी कैसा होना चाहिए? पवित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका स्थान क्या है? मेरा और आपका मन। ये डेरा, ये परमेश्वर का स्थान है। जब तक परमेश्वर इस स्थान में नहीं बैठेगा, तब तक हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा? हालेलुया। प्रार्थना का सुनने वाला कौन? आशीष देने वाला कौन? जवाब देने वाला कौन? डेरे में बैठने वाला कौन? बैठा कौन है? यहाँ चेक करिएगा। है तो परमेश्वर बैठने वाला, लेकिन आज बैठा कौन है ये चेक करिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा जिस डेरे में कौन कौन सी चीजें बैठी हुई हैं। निकालिए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से पढ़ने के लिए इफिसियों 4:31। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 31 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सब प्रकार की कड़वाहट, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं इस डेरे के बारे में बात कर रहा हूं, जो डेरा आज परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। जिस डेरे में परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहिए, जिस डेरे में परमेश्वर की उपस्थिति वास करनी चाहिए, आज उस डेरे में क्या वास कर रहा है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह। इफिसियों 4:31। निंदा, बैरभाव। हालेलुया। सबको मिल गया? दोबारा पढ़ता हूं। सब प्रकार की, गिनिएगा कितनी चीजें? सब प्रकार की कड़वाहट 1, प्रकोप 2, क्रोध 3, कलह, निंदा, बैरभाव। कितनी चीजें? ये 6 चीजें कहां बैठी हैं? डेरे में। हालेलुया। जब ये 6 चीजें हमारे डेरे में बैठी हैं, तो परमेश्वर को कहां बैठाओगे? हालेलुया। जब ऑलरेडी ये डेरा भरा हुआ है, तो परमेश्वर कहां बैठेगा? हालेलुया। जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है वो कहां बैठेगा? जो आशीष का देने वाला है वो कहां बैठेगा? मंदिर तो केवल ईश्वर का होता है। हालेलुया। और एक मंदिर में एक ही ईश्वर वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मंदिर में देखिए क्या क्या वास कर रहा है, इस डेरे में देखिए क्या क्या चीजें वास कर रही हैं। हालेलुया। आज देखने की जरूरत है, जो डेरा, जो मंदिर परमेश्वर की आत्मा का स्थान है, आज परमेश्वर की आत्मा को छोड़ बाकी सारी चीजें इस डेरे में बैठी हुई हैं। हालेलुया। कड़वाहट। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप एक दूसरे से कड़वाहट रखते हैं, वो कड़वाहट कहां से निकलती है? मन में से। किसी से बैर करते हैं, कहां से करते हैं? मन में से। झूठ निकलता है, कहां से निकलता है? मन में से। घमंड मन में से, गलत सोच मन में से, गलत विचार मन में से। ये सारी बातें कहां से निकल रही हैं? मन में से। और ये मन किसकी आत्मा का मंदिर है? रह कौन रहा है? कड़वाहट, कलह, बैरभाव। जब बनाने वाला ही इस डेरे में नहीं है, तो ये डेरा बन कैसे जाएगा? हालेलुया। जब बनाने वाला ही हमारे परिवार में नहीं है, तो हमारा परिवार बन कैसे जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बनाने वाला केवल ईश्वर है। हालेलुया। बनाने वाला क्या है? ईश्वर। जब मैं और आप कुम्हार के पास जाते हैं, तो कुम्हार का एक ही काम होता है, मिट्टी उठाना और बनाना। हालेलुया। मैं और आप भी परमेश्वर की मिट्टी हैं और बनाने वाला हमारा कुम्हार है। हालेलुया।
लेकिन आज मैंने और आपने अपना जीवन बनाने वाले के हाथ में नहीं, बिगाड़ने वाले के हाथ में दे रखा है। हालेलुया। बैर कौन करता है? शैतान। गड़बड़ कौन पैदा करता है? शैतान। निंदा कौन करता है? घमंड कौन पैदा करता है? इस डेरे में ये सारी चीजें वास कर रही है ना, तो कौन बैठा है डेरे में? लेकिन बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। बनाने वाला परमेश्वर है, बैठा शैतान है, तो बन कैसे जाएंगे? हालेलुया। बात समझ में आ रही है? जब बनाने वाला ही इस घर में नहीं है, तो ये घर बन कैसे जाएगा? मन में कड़वाहट है, मन में बैरभाव है, मन में झूठ है, और उन्हीं कड़वाहट, उन्हीं झूठ को लेकर मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु उसे डॉक्टर बना दे। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर का कंपाउंडर भी नहीं बनेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बात सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। बनाने वाला केवल ईश्वर है जिसको। हालेलुया। बनाने वाला कौन है? ईश्वर। और आज इस डेरे में उस ईश्वर को छोड़ के बाकी हर एक चीज वास कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों में भी लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। इस जमाने में जो वास करता है व्यभिचार, झूठ, कलेश, गड़बड़, मतवालापन, कहाँ वास कर रहा है? इस डेरे में। जो डेरा किसका मंदिर है? परमेश्वर का। ये घर किसका है? यदि इस घर में परमेश्वर का आत्मा ना हो और शैतान की शक्तियां वास करने लग जाएं, तो क्या आप यहां आ जाएंगे? कदापि नहीं। हालेलुया। जब तक इस डेरे में परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये जीवन कभी भी बन नहीं सकता, बल्कि बिगड़ता और चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि स्वर्ग शक्तिमान की ओर फिरकर सभी पाओ। हालेलुया। फिरकर, बात समझिएगा, फिरना है। पहला प्रचार यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या करा? मत्ती 7:4-17 में मन बोलो ना, मन फिराओ। मन क्यों फिराओ? मन फिराने का मतलब है कि इस डेरे में से हर एक कुटिलता के काम दूर करो, ये डेरा पवित्र करो। यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि हमारा यही तो डेरा बिगड़ गया था। हालेलुया। इस डेरे में क्या आ गया था? पाप। और इस डेरे का पाप दूर करने के लिए परमेश्वर ने किसको भेज दिया? यीशु मसीह को। हालेलुया। क्यों भेजा? ताकि ये डेरा नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह इस डेरे को बनाने के लिए आया। हालेलुया। काय में बनाने के लिए? अपनी पवित्रता में, अपने स्वरूप में। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है कि यीशु भले चंगों के लिए नहीं, परंतु अधर्मी और पापियों के लिए इस संसार में आया, ताकि उन्हें मन फिराव का सुसमाचार सुनाए और वो अपने मन को फेरे और परमेश्वर के नजदीक आए। हालेलुया। जब तक ये मन नहीं फिरेगा, तब तक मैं और आप बन नहीं सकते। हालेलुया। जब तक मैं और आप कड़वाहट, बैरभाव, झूठ, ईर्ष्या, घमंड, पड़ोसी से नफरत, अपने लोगों से बैर, ये सारी चीजें जब तक मैं और आप अपने डेरे में से नहीं निकालेंगे, ये डेरा बन नहीं सकता और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा सकती। पता है परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से टूट गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पद पढ़िए मेरे साथ, यशाया उसका 59 अध्याय। यशाया उसका 59 अध्याय और 59 अध्याय का दूसरा पद मैं आपके साथ पढ़ता हूं। यशाया उसका 59 अध्याय और उसका दूसरा पद। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से ऐसा अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया।
परमेश्वर से टूटा हुआ है। जब तक मेरा और आपका संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप कभी बन नहीं सकते। हालेलुया। प्रार्थना तो करेंगे बनने की, लेकिन मेरी और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस डेरे को बनाने वाला ही इस डेरे में नहीं है। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला ही हमारे पास नहीं है। हालेलुया। आज अपना जीवन जांचने की जरूरत है कि मेरे डेरे में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर रही है। हालेलुया। आप अपने बारे में जान सकते हैं, मैं अपने बारे में जान सकता हूं। मैं आपके डेरे के बारे में नहीं जानता, आप मेरे डेरे के बारे में नहीं जानता, लेकिन आपके और मेरे दोनों के डेरे के बारे में जो वो जानता है वो परमेश्वर है। हालेलुया। आज जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं और जब मैं और आप प्रभु के चरणों में बैठे हैं, सबसे पहली चीज अपने आप को जांचिएगा, अपने आप को परखिएगा कि प्रभु मेरे डेरे में ऐसी कौन सी चीज वास कर रही है जिसने मेरा संबंध उससे तोड़ दिया है। परमेश्वर मेरे डेरे में ऐसी कौन सी शैतान की युक्ति आगे बैठ गई है जिसके द्वारा मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। आज चेक करिएगा, आज परखिएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपको अपने गुनाह याद आ जाए तो उसी वक्त नीति वचन 28 खोलिएगा और प्रभु की उस आयत को पढ़िएगा कि जो अपने अपराध को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। हालेलुया। परमेश्वर उस पर क्या करता है? दया। अपना डेरा परमेश्वर के सामने खोल दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने खोल दीजिएगा और अपने डेरे का हर एक कुटिलता का काम परमेश्वर के सामने लाकर रख दीजिएगा। परमेश्वर से कहिएगा, परमेश्वर ये मेरे वो काम है जिनसे मेरा आत्मा तुझसे टूट चुका है। हालेलुया। आज प्रभु जब मैं तेरे पास आया हूं या मैं तेरे पास आया हूं तो आज अपने डेरे में से मैं हर एक कुटिलता की बातों को निकालती हूं। आज मैं अपना डेरा परमेश्वर तेरे सामने खाली करती हूं। प्रभु जो झूठ मेरे डेरे में पाया जाता है, जिस झूठ की वजह से मेरा संबंध आज तुझसे टूट गया है, लेकिन प्रभु आज मैं अपने डेरे में से इस झूठ को निकाल के फेंकती हूँ और आज मैं तुझसे वायदा करती हूँ कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगी। प्रभु मैंने बहुत सारे ऐसे अपराध किए हैं जिनके द्वारा प्रभु मेरा संबंध तुझसे टूट गया है, लेकिन आज पिता मैं अपना डेरा तेरे सामने खोल कर रखती हूँ। प्रभु आज बन नहीं पा रहे हो क्योंकि बनाने वाला तू मेरे पास नहीं है। प्रभु मैं आज तुझसे प्रार्थना तो कर रही हूं, लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। मैं जानती हूं, आज मुझे पता चल गया है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। मेरी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि सुनने वाला मेरे पास नहीं है, सुनने वाला मेरे पास नहीं है। लेकिन प्रभु मैं आज तेरी बेटी हूं, मैं आज तेरी बेटी हूं और आज मैं अपने डेरे को तेरे सामने खोल के रखती हूं। जीसस, 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 तेरा पवित्र आत्मा यीशु, तेरा पवित्र आत्मा यीशु आज हमारे बीच में, तेरी सामर्थ्य यीशु आज हमारे बीच में। आज परमेश्वर के लोग अपना डेरा आज परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, अपना डेरा परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। आज कहिए, परमेश्वर मुझे तू बना, मुझे तू बना, तेरा आत्मा मुझे बनाए। मैं आज टूट चुकी हूं, मेरा परिवार टूट चुका है, मेरा खानदान टूट चुका है। मैं आज इतना टूट गई हूं कि मुझे बनाने वाला आज कोई नहीं है। मेरे पापों ने आज मुझे इतना तोड़ दिया
बेटी हूं, मैं तेरी बेटी हूं। मैंने तुम पर विश्वास किया है और उस विश्वास के द्वारा मैंने तेरी पुत्री होने का अधिकार पाया है। मैंने विश्वास किया है कि यीशु ही बनाने वाला है। मैंने विश्वास किया है कि यीशु ही मेरे अपराधों को क्षमा करने वाला है। मैंने विश्वास किया है आज यीशु ही मेरे डेरे को बनाएगा, मेरे डेरे को बनाएगा, मेरे हृदय को बनाएगा। जो आज मेरा हृदय टूट चुका है, मेरी आत्मा जो टूट चुकी है, लेकिन आज यीशु मैं अपना टूटा हुआ हृदय तेरे सामने लाकर रखता हूं। मैं आज अपनी टूटी हुई जिंदगी तेरे सामने लाकर रखती हूं और तुझसे प्रार्थना करती हूं कि तेरा आत्मा का अभिषेक, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, यीशु मैं तेरी आत्मा को महसूस कर रहा हूं। मैं तेरी आत्मा को महसूस कर रहा हूं कि तेरा हाथ तेरे लोगों के ऊपर है। आज तेरा आत्मा यीशु तेरे लोगों के ऊपर है। मैं महसूस कर रहा हूं कि तेरा चलन आज हमारे बीच में है। यीशु तू आज अपने लोगों के जीवन को स्पर्श कर। जीसस, जीसस, तेरे लोग खुदावंद यीशु मसीह जब आप तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपना डेरा खुदावंद तेरे सामने पवित्र कर रहे हैं, तो आज यीशु तू लोगों के जीवन को स्पर्श कर। Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. तेरे लोगों को तेरा आत्मा छुए, तेरे लोगों को तेरा आत्मा छुए। और आज तेरा पवित्र आत्मा मेरे डेरे को साफ करे। आज से जब मैं तेरे भवन से जाता हूं, तो अब इस डेरे में कोई कुटिलता, कोई भेदभाव, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई ऐसी बात जो कलह, जो घमंड, जो लड़ाई को पैदा करती है, अब मेरे जीवन में ना पाई जाए। मेरा जीवन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र किया जाए। या मैं हर एक मनुष्य का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया जाए। हम सबका जीवन आज यीशु तेरे नाम से बनाया जाए, तेरे नाम से बनाया जाए, तेरे नाम से बनाया जाए। प्रार्थना करता हूं अपनी प्रिय बुजुर्ग कमला आंटी के लिए प्रभु, जो बीमारी के बिस्तर पर हैं और आज तेरे चरणों में नहीं आ पाई है प्रभु। जब मुझे पता चला कि आपकी बेटी बीमार है, तो मेरा यह फर्ज है कि मैं उनकी चंगाई के लिए तुझसे प्रार्थना करूं। आज पिता बुजुर्ग मां पर तेरा अभिषेक उतरे, उनकी हर एक कमजोरी, हर एक वीकनेस, हर एक दुर्बलता यीशु तेरे नाम से चंगी हो जाए, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए। स्पर्श का यीशु प्रार्थना करता हूं भाई एंथोनी दास के लिए, जो तेरा बेटा है, जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है प्रभु यीशु। वो आज हॉस्पिटल में है और बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन आज मैं एक दर्शन देख रहा हूं कि तेरी सामर्थ उस भाई को स्पर्श कर रही है। मैं आज तेरी आत्मा को उस भाई के बिस्तर के चारों ओर देख रहा हूं। मैं आज तेरा पवित्र आत्मा का चरण उस भाई के बिस्तर के चारों ओर महसूस कर रहा हूं। प्रभु मैं देख रहा हूं कि तूने उस भाई के सर पर अपने चंगाई के हाथ को रखा है। तेरा हाथ आज उस भाई के सर पर है और आज वो भाई अपने
अपनी चंगाई को ले रहा है। तेरा आत्मा उस भाई को छू रहा है। तेरा आत्मा आज उस भाई को स्पर्श कर रहा है। लॉर्ड जीसस, तेरा आत्मा इसी वक्त उस भाई को चंगा कर दे और तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ और तेरी सामर्थ उस भाई की जिंदगी में कार्य करे। हमारी कलीसिया में जितने लोग बीमारी की हालत में पाए जाते हैं, शायद मैं नहीं जानता, लेकिन तू सबको जानता है। अपनी चंगाई के हाथ को बढ़ा। प्रभु, मेरे गले को भी आप स्पर्श करिए। इस गले की प्रभु मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक वर मांगा है कि मैं जिंदगी भर तेरे वचन का प्रचार करूं, मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूं। प्रभु, आप मेरे गले को स्पर्श करिए, चंगा करिए, मेरी आवाज को चंगा करिए और मेरे जीवन को अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक से अभिषेक करिए। आज प्रभु, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को तू आशीष दे, और ये मेरा विश्वास है कि तूने हर एक के डेरे को पवित्र किया है और तूने हर एक को एक नया मन, एक नई आत्मा दी है। अब से जब हम तुझसे प्रार्थना करेंगे तो तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका जवाब देगा। मांगता हूँ उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। गुजारिश करूँगा प्रभु की दास से कि वो सामने आए और हमको आशीष वचन देके रुखसत करें। हम सब प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। आशीष वचन को मैं और आप ग्रहण करेंगे। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की हिफाजत आपसे लेकर हमेशा इस जमात के कुल ईमानदारों की, तमाम बीमारों की, विशेषकर तेरे इस बेटे और बेटियों की जो प्रभु जी एक समूह के साथ तेरे समक्ष आए हैं और प्रभु चाहते हैं कि आपसे आशीष पाए जाए। और ये निश्चित है कि आप हम सबको आशीष करते हुए तेरे दासों के साथ, उनके परिवार के साथ हर एक का आनंद रखें। यीशु के नाम से, आमीन। हमारी प्रिय बहन आपके सामने अपनी गवाही को देना चाहती है। और मेरे हाथ में ना गांठ निकलते थे, तो वो कई दिनों से मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ और मुझे लेकिन मैं भी ठीक हो जाऊँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं सामने आके बोलूँ। और ठीक हो चुकी थी और मैं दुआ करके तो ठीक हो गई। और मैं यहाँ गवाही दूँगी, मैंने प्रार्थना की थी, वो ठीक हो गई, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई। और मेरे वैसे इलाज चल रही है, उसी तरह वो भी पूरी ठीक हो जाएगी, मुझे विश्वास है। और मेरे 3 बेटे हैं, वो लोग बहुत लड़ते थे आपस में, ऐसा लगता कि एक दूसरे से मार डालेंगे, लेकिन मैंने सोच के डर गई। मैंने कहा पिता मेरे बच्चों को स्वस्थ बनाओ, वो लोग अपने उनकी आत्मा को शुद्ध बनाओ। और वो लोग आपस में लड़े नहीं। और आज वो प्रभु के भवन में आते भी और अपने रोज शाम को दुआ भी करते हैं। एक घर में अपनी ग्रुप मीटिंग होती है और उसमें जाने के बाद मेरे बच्चे बिल्कुल भी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बोलते नहीं हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। और मुझे प्रभु में बहुत आशीषें मिली है मेरे बच्चों को और मुझे, और उसी वजह से मैं रोज चर्च आने लगी हूँ। और इसी तरह मैं औरों को बोलती हूँ कि रोज ऐसे चर्च आए और दुआ में शामिल हो जाए। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और निरंतर आप प्रभु के आशीर्वाद में बढ़ते रहें।